फैमिलीज को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल है, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए, और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है। टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैंपलिंग हुई है इसकी, और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है, और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें, कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का आईडी फैसल सामने आ गया। फैसल ने बहुत इसमें, PITB ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। PITB ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है, और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं, अपने अपने बेनिफिशरीज की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया UC वाइज, मोहल्ला वाइज। और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाकया से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको। और उसके बाद ये PITB की जो एंड्रॉयड ऐप है ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है। जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका CNIC जो है, शनाख्ती कार्ड है, उसको स्कैन करेंगे। वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ID कार्ड जो है स्क्रीन पे आप देखते रहें, साथ साथ आ रहा है। ID कार्ड उसका स्कैन हुआ, नेक्स्ट। फिर उसको QR कोड जो है वो उसका स्कैन होगा। अब देखें 6.5 मिलियन हैम्पर्स हैं, 6.5 मिलियन QR कोड्स हैं, हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। फिर वो आपका QR कोड को वो स्कैन करेगा, और उस स्कैन में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ID कार्ड के स्कैन से, QR कोड के स्कैन से, कि किस लोकेशन पे वो हैम्पर डिलीवर हुआ, किस को डिलीवर हुआ, किस डेट पे डिलीवर हुआ, किस टाइम पे डिलीवर हुआ। और
उसके साथ ये स्टैंप हो जाएगा उसके ऊपर, उसके साथ पिक्चर ऑफ द रिसीवर हमने ली है, वो जो है हम उसको खुफिया रखेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज़ है, आवाम का डेटा है। पिक्चर हमने ली है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और डुप्लीकेशन ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकीन को उनका हक मिले। तो ये लाइव डेटा इनके पास, अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि अब इतनी डिलीवरी हो गई है, अब इतने नंबर इतने हज़ार हैम्पर हमने डिलीवर कर दिए, वो इसी सिस्टम के तहत है। एक दफ़ा फैसल आप इसको दोबारा दिखा दें इनको, ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको दोबारा दिखा दें। आपने मैडम कहा कि हम 3 स्टेप में इसको काम करें। जी, में हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल की, उसका क्यूआर उसका स्कैन करते हैं, आईडी कार्ड उसमें 2D बारकोड होता है या क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि एलिजिबल है कि नहीं है, उसका फैमिली या कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रिसीव कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जैसा मैडम ने बताया कि आप हर एक पर्टिकुलर बैग के ऊपर एक यूनिक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो हमें एंड में पता चलेगा कि कौन सा क्यूआर कोड मिसिंग है, ताकि हम हर बैग को ट्रैक करेंगे, हर बैग पे यूनिक क्यूआर कोड है। और उसके बाद हम अपने प्रूफ के लिए साथ एक पिक्चर भी खींच रहे हैं ताकि प्रूफ रहे। इस पूरे एक्सरसाइज में पीछे बैक एंड में हमारे पास उसका लैट लॉग सेव होता है, हमारे पास उसकी डेट टाइम के साथ सेव होता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर कितने बजे कितने मिनट के ऊपर तो किस जगह पर उसको डिलीवर किया है। कल को हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड दैट इंडिविजुअल। और इसका जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगे जो भी डिलीवरी हो रही है। इसका डैशबोर्ड मेरे आईपैड पे लाइव है, मैं देख सकती हूँ। ये जो आपके सामने चल रहा है इसको मैं क्लिक करके भी देख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप जरा गुजरांवाला खोलें, आपको पता चल जाएगा। गुजरांवाला खोलें, ये गुजरांवाला जब खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि इस वक्त कहाँ हैम्पर्स डिलीवर हो रहे हैं, किसको डिलीवर हो रहे हैं, कितने हो गए हैं, ये सब आपके ऊपर लाइव आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। डिवीजन को क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आती है, उसकी डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं उसकी तहसील आती है, तहसील को क्लिक करते हैं तो उसकी जो फर्दर वेरिफिकेशन डिटेल में जो लोग असाइन है वो आते हैं। किसी भी बंदे को साइन करेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसने बंदे की क्या डिटेल है, उसने कितने पैकेट्स डिलीवर किए, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है उसका। और उसके बाद वो किसी भी जो क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लोगों को क्लिक उसने डिलीवर किया होगा वो सारे के सारे लाइन लिस्टिंग आ रही होगी। जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी पिक्चर भी आती है, उसका लैपटॉप भी आता है, उसकी डिटेल आती है। और इस तरह ये पूरा जीआईएस पे ये प्लॉटेड है कि किस किस एरिया में उसका क्या रूट बन रहा है, किस जगह पर जाके वो करें। तो पूरा ये प्रॉपरली ट्रैक है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि मैडम उसको खुद सुपरवाइज करी है। हमारे पास हर बंदे की जिसको अभी तक जो 95,000 डिलीवरी हुई है उसमें हर बंदे की तस्वीर, हर बंदे का लैपटॉप, हर बंदे को जो हमें प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो आईडी कार्ड स्कैन हुआ है वो हमारे पास है। वो क्यूआर कोड जो पहले दिया हुआ था वही क्यूआर कोड बैक पे स्कैन हुआ जो जिले का, बिकॉज हर जिले की तहसील का स्पेसिफिक क्यूआर कोड है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है जो कि डिफरेंट है। और इस तरह से हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं डिफरेंट एरिया में जहाँ जहाँ पे डिलीवरी होती जा रही है ग्रेजुअली, और ये आस्ते आस्ते बढ़ता है तो फिर ग्रेजुअली खत्म होने पे पूरा पंजाब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू PITB, इन्होंने बहुत मेरे हेल्प की और डिजिटली हम इसको करने में कामयाब हुए, वरना ये बहुत एक मुश्किल काम था। इसके अलावा जो हमारे पास ये जितने हैम्पर्स हैं 6.5 मिलियन, ये पूरी तरह हमारे पास इनका बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास पूरा डिजिटल एविडेंस होगा हर चीज़ का। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी एक टियर रखा है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैंने जो हमारा अर्बन यूनिट है और स्पेशल ब्रांच है उनके थ्रू हम एक और जो लेयर है, एक टियर है मॉनिटरिंग का, वो मैंने रखा है। और वो ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी, लोगों को जो आपका जो बेनिफिशरीज है उनको भी जाके उनसे चेक करेंगे कि आपके जो हैम्पर है उसमें कोई आइटम कम तो नहीं था, क्वालिटी ठीक थी, किसी ने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, किसी ने आपसे कोई जो आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है ये होगा इंशाल्लाह। इसका सबका डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक CM हेल्पलाइन, CM मरियम नवाज हेल्पलाइन है 08,000 2345, जिस पे मैं आवाम को ये इनकरेज करूंगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो।
और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सिर्फ रमज़ान पैकेज की बात कर रही हूँ तो ये इस पे 0802345 पे कॉल करें, और अगर आपको रमज़ान पैकेज रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर इत्ला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है, ये इसके अलावा है, तो एक रमज़ान बाज़ार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं। इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमज़ान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है। ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं आवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक को लोग ऐसे सीज़न समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूँ जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीज़ें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ स्टोर की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है उस पर खामखा छापा हो, रेड हो और उसको जहमत का सामना करना पड़े और वो होर्डर ना हो। तो मैं ये अगले 3 दिन के अंदर काइंडली अपने आप को जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। अनआइडेंटिफाइड स्टोरेज प्लेसेस वुड बी कंसिडर्ड एज होर्डिंग। फिर मैं ये कहूँगी इस पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सज़ा भी मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो उसको जहमत से बचाने के लिए इसको एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अगर कोई इस सिलसिले में आपका कोई
सवाल है तो बताइए। बारी बारी ऐसे नहीं, ये वाकईत वाला आप लेके आई हैं, प्रोग्राम पैकेज लेके आई हैं, तो आपको मालूम है बहुत बेहतर तरह कि इस मुल्क में जो कुछ नहीं करता उसको तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो मंसूबे आवाम के लिए बनाए जाते हैं बाद में उन्हीं मंसूबों में फिर उनको रंगाई दिया जाता है, तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट कहा है। अब सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा, क्योंकि बहुत जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे, लेकिन मेरा काम जो है ना वो तनकीद से डर के या तनकीद के खौफ से जो मेरी असल जिम्मेदारी है, जो 12.5 करोड़ अवाम है पंजाब की, अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारी दी है, पंजाब की अवाम ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है तनकीद करने वालों का काम तनकीद, हाँ जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी, उससे मैं सीखूंगी, और बल्कि उसको जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीजें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। मैडम, आपने हल्फ लेने के बाद जो पहली तकरीर की पंजाब असेंबली में, उसमें आपने कुछ चीजें कही थी कि मैं अवाम में नजर आऊंगी, और हमने देखा अवाम में नजर आई, स्कूलों के दौरे किए, अस्पतालों के थानों के दौरे किए। आपने कहा मैं सियासी इंतकाम नहीं बनाऊंगी, आपने सियासी मुखालिफिन को, हालांकि आपने कुछ सियासी विक्टिमाइजेशन केस की, वो भी हमने देखा कि कुछ लोग जो सियासी जमात को रिहा हुए, तो आपको पोस्टिंग पे आपको पाबंदी लगाई। ये भी अच्छा काम था, क्योंकि सुनने में आता था कि बड़े पैसे चलते हैं इसमें, ये वो। अब तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है, आपकी हुकूमत की जो महंगाई है, और महंगाई हमने देखा है कि अभी जो मीडिया में रिपोर्ट्स होती हैं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने जो है उस चीज़ें अशिया शिकायत की हैं, और आप ज़ाहिर आपका मेन टास्क तो यही है कि आप आवाम को रिलीफ दें। इस पर सख्ती से अमल होगा तो शायद बेहतरी आएगी। मैंने तो अभी जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूंगी, और मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन है, दिस इज़ माय फेथ कि शहबाज शरीफ साहब भी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए, वो मियां नवाज शरीफ का भी सबसे जो हमारा एजेंडा इस वक्त प्राइम एजेंडा है, जो हमारा एक मकसद है सबका, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो फेडरल गवर्नमेंट हो या वो नवाज शरीफ साहब हों जो सब गवर्नमेंट्स पे ओवरसाइट भी रख रहे हैं, एक ही हमारा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। अब ये जो 3.25 करोड़ आवाम को ये रिलीफ जा रहा है, ये बहुत कम है उस्मान, टू बी ऑनेस्ट। गुर्बत इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चलें, कहीं ना कहीं हमने शुरुआत की, इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से काम करेंगे, आवाम की खिदमत और रिलीफ के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है, बहुत एक अच्छा तरीकेकार पता किया आपने। पिछले 4-5 साल के अंदर एक तो पंजाब के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। इस वक्त बेरोजगारी का बहुत ज्यादा सामना है, आप हेल्प कर रही हैं, अरबों रुपए लगा रही हैं, लेकिन क्या ये बेहतर हो कि बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप काम करेंगी तो हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है? बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन ये रोजगार को क्रिएट करना ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ के रोजगार क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, और उसके लिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग देना पड़ेगा, बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको
कारोबार शुरू करने के लिए या अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास वो माली मौके नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। जब चीजें मोशन में आएंगी, जब आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, जब आपके जो बिजनेस है वो थ्राइव करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेगी। तो ये एक स्टैंड अलोन चीज नहीं है जिसको मैं ऐसे एड्रेस कर सकती हूँ। एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है, मेरी तरजीहात में ये चीज शामिल है, और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ ये चीज में इंप्रूवमेंट आएगी। आप देखेंगे जब हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, जब जो IT इंडस्ट्री चलेगी, कितनी वहां पर जॉब, अब हम 1 लाख घरों का हमने ऐलान किए, उसके अंदर कितनी जॉब क्रिएशन होगी। उसके बाद आपने पंजाब की 5 IT सिटीज का आपने ऐलान किया है, आपने इंक्यूबेटर्स का ऐलान किया है, हमने जो टेक स्टार्टअप्स है उनका हमने ऐलान किया है। हर चीज में जॉब, पुलिस में हम इतनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं। तो मेरा तो हर चीज में एंगल ये है कि जो भी हम शुरू करते हैं चीज, उसमें मेरा ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन चीज नहीं है, इसको हर चीज के साथ मुझे डवटेल करना पड़ेगा। ये एक स्टैंड अलोन चीज नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है। थैंक यू। लकी साहब, नो डाउट कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपकी हुकूमत का, और ये फर्स्ट इंप्रेशन भी है जिसका बड़ा रास्त PMLN की हुकूमत